नमन मास्टर्स सभी का स्वागत है आपका आज के हमारे शुभ मंगलवार जिस दिन हमारे प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल टॉक पे एक मेहमान आते हैं। और जैसे कि बोला जाता है अतिथि देवो भव, तो मेहमान आते हैं इसीलिए हम लोग खुश भी होते हैं क्योंकि मेहमान अपने साथ अपने जीवन के जो उनकी लर्निंग्स है, जो उनकी साधना है, जो उनकी जर्नीज है, उनका अनुभव लेके यहाँ आते हैं। क्योंकि हम बोल के किसी को नहीं सिखा सकते, हम खुद एग्जाम्पल बन सकते हैं। मास्टर की जो लाइफ है वो खुद अपने आप में एक खुली किताब होती है। और मास्टर बनने की सीढ़ी तक जो आपने बचपन से लेके जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग, जो भी एटमॉस्फेयर, सपोर्ट मिली नहीं मिली, फिर भी क्या संघर्ष रहा जीवन का, स्कूल कॉलेज का, और कैसे हम इस पड़ाव तक पहुंचे कि एक स्पिरिचुअल मास्टर की जर्नी तक आए। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर स्वप्ना है, कर्नाटका से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शी इज आयुर्वेदिक डॉक्टर, एमडी इन आयुर्वेदा। एंड सौभाग्य से 1-2 महीने से उनसे जुड़ने का मौका मिला। बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है और आज हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम सपना जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू आपकी मैडम, थैंक लाइफ यू वेरी जर्नी मच। यस, बचपन से कई मास्टर्स आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स बताते थे कि जब हम पैदा होने वाले थे उससे पहले भी उनकी संघर्ष क्या था। तो जो भी आप इजीली खुले मंच पे बताना चाहेंगे ताकि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। मैं सबको बता भी रही थी कि छोटी सी बेटी है, क्लास चल रही होती है, रिविजन चल रही होती है, तब भी सपना जी अपनी बेटी को भी साथ साथ हैंडल कर रही होती है। ओवर टू यू। या थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी को आत्मवंदन। मैं एक्चुअली कैसे है ना, मेरे परिचय देने के लिए जाऊंगी तो मैं खुद को सच में एक आत्मा समझती हूँ। जस्ट मैंने इस जन्म में इस बॉडी को परिधान किया है, तो इसका नाम है डॉक्टर सपना। जो एक भावनात्मक क्षेत्र में जैसे मेरे माता और पिता ने मेरा बीज ज्वाइन किया था, तभी तभी से ये आत्मा का जर्नी चालू हो गया है। यानी कैसे होता है ना, देखिए कि सभी डॉक्टर्स को बोलना चाहती हूँ मैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसको बहुत सारे भावना रहते हैं और बहुत सारे हर्डल्स भी रहते हैं जिंदगी के अंदर। मगर जब हम लोग किस लिए जीते हैं या हम लोग किस लिए जो भी काम करते हैं ना, वी आर वांट हैप्पीनेस एट द अल्टीमेट ब्लिस इज द आवर एम। जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सभी को यही चाहिए रहता। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे पक्का ही है, यहाँ पे यानी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर पक्का ही है, क्योंकि यहाँ से ही आपकी जर्नी चालू होंगी और यहाँ पे ही आपको अल्टीमेट प्लीज भी मिलेगा। तो मेरी भी जर्नी ऐसे चालू हो गई थी एक छोटे से परिवार के अंदर। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, तो एक छोटे से गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता, जो कि मेरी सच में बहुत बड़ी गुरु है, जिसका नाम है सरला, और वो टीचर भी थी, स्कूल टीचर थी। मेरे पिताजी जो थे वो एमएससीबी यानी जो पावर प्लांट रहता है ना, वहां पे सीनियर केमिस्ट करके थे। जब माता और पिता दोनों भी इतने अच्छे और दोनों भी सुसंस्कृत के साथ, मैं बोलना चाहती हूँ कि वो घर का काम और ऑफिस का काम दोनों बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। माँ जो थी बहुत आध्यात्मिक थी, और माँ को कैसे करना था पता है, शी डोंट वांट टू मैरी। एक्चुअली वो संसार में आना ही नहीं चाहती थी। शी वांट टू बी अ गुरु, यानी वो, उसको लगता था कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी जाऊं करके। और फिर शादी तो हो गया था पापा के साथ, और वो बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान ना पढ़ाई में उसका रहता था और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर रहता था। और मेरे पिताजी, जो कि माँ को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और करते भी है, और उनका कैसे कहना था कि देर इज नो नीड ऑफ गॉड। उनको क्या लगता था कि भगवान किस लिए मानती है ना तू, अगर हमारे अंदर खोट है तो भगवान की जरूरत है। जबकि मैं कभी भी कुछ बुरा करता ही नहीं हूं, तो मुझे किस लिए भगवान को मानना है।
तो मुझे दोनों की बातें भी बहुत अच्छी लगती थी। जब जब मुझे समझ में आ गया तो अरे हाँ, कि माँ का भी कहना सच है कि भगवान है तो भगवान का पुस्तक पढ़ना है, वो नाम जप करती थी, बहुत कुछ करती थी। और इधर पप्पा को देखती थी तो पप्पा बहुत स्ट्रांग थे। माँ थी जो बहुत क्या बोलते, भावनात्मक थी, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा उसको मन को लगता था। मेरे पिता जो कभी कौन सी बात को लगता नहीं था। ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑल्सो फील दैट नहीं, पप्पा करेक्ट है। क्योंकि सच है ना, भगवान जो है वो सामने वाले को मानने में भगवान है, भगवान सब जगह पे है। तो हम लोगों ने कुछ बुरा कर्म किया है नहीं तो वो बोलते थे किसी के पैर नहीं छूना तू, बिकॉज यू आर द गॉड। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे पिताजी कितने बड़े आध्यात्मिक, ऑलरेडी वो प्योर सोल है, जबकि मम्मी को वो प्रोसीजर चल रहा था। तो ये दोनों बातों से मैं बन गई सपना। तो जब मैं बनी ना तो मुझे, जब मेरा नाम रखा सपना, तो मुझे इतने सारे सपने आते थे बचपन से, बहुत सपने आते थे। तो मैं बोलती थी कि मेरा नाम चेंज कर दो कि मुझे इतने सारे सपने आते हैं। और मैं किसी को भी बुरा सोचती नहीं थी, क्योंकि बचपन से ऐसी आदत थी कि सत्य बोलना। तो बहुत लोग बोलते थे कि हरिश्चंद्र का अवतार है क्या, हर बार सच्चे बोलती, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तो मुझे कभी कभी बुरा लगता था कि ऐसा क्यों बोलते हैं ना, झूठ क्यों बोलना है, मैं नहीं बोल सकती करके, जो सच है वो सच है। बचपन में बहुत बार क्या होता था, मैं एक प्योर सोल हूँ ये मुझे तो पता नहीं था, सोल मिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर माँ की बातें सुबह सोचती सुनती थी मैं क्या बात कर रही करके आध्यात्मिक लोगों के साथ। तो वो लोग मुक्ति, मोक्ष, ये दो वर्ड बचपन में ही मुझे सुनाई देते थे। और तब मुझे लगा ये दो जैसे वर्ड सुनी ना, अरे हाँ, ये अल्टीमेट एम होना चाहिए जिंदगी का। यानी आप कुछ भी जिंदगी में बनो, मगर हम मुझे मोक्ष प्राप्ति होना है। कैसे होना है मुझे पता नहीं, क्योंकि पापा ने बोला है कि सत्य बोलना है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। बस ये फंडा यूटिलाइज करके दोनों का कॉम्बिनेशन होके मैं, मेरी जिंदगी चलती गई। ऐसे ही बार चलते चलते बहुत बार ना बीमार पड़ती थी बचपन में। इतना बार बीमार पड़ी, फिर मुझे लगता था कि क्यों ना मैं बीमार पड़ती रहती हूँ। दोनों मुझे बहुत ही केयर करते थे। और माँ का भी प्यार, पापा का भी प्यार बहुत मिलता था। मैंने इतना कि मैं कह नहीं सकती कि वो दोनों ने जब से ज्यादा प्यार भैया से ज्यादा मुझे दिया है। सबसे ज्यादा प्यार मुझे दिया, इतना ब्लिस हूँ मैं। और मेरा भाई और मैं दोनों ही थे घर में, हमारा छोटा सा फैमिली था, माता पिता और मैं, मेरे भैया। और वहां पे अपार्टमेंट सिस्टम था, विलेज प्लेस में अपार्टमेंट सिस्टम, यानी अच्छा था, और क्वार्टर बोलते हैं ना उसका, क्लस्टर था हमारा। तो वहां पे एक ही क्लस्टर के अंदर तीन बिल्डिंग आमने सामने रहते थे, तो छः 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 ऐसे, एक तो 18 लोग फैमिली रहते थे। बीच में बड़ा सा सर्कल था, वहां पे हम लोग खेलने को जाते थे, बहुत खेलते थे सब, बहुत खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे। जैसे कि वो ब्लाइंड फोल्ड करना, ये करना, इतनी मजा आती थी, बहुत ही इंजॉयबल रहता था। और माँ बाप भी, वो दोनों भी बहुत अच्छे से उनकी फ्रेंड सर्कल के साथ हमको लेके जाते थे इधर उधर। हमारी किट्टी पार्टी होती थी घर के अंदर, और फिर गेम खेलते थे, कार्ड्स खेलते थे, कैरम खेलते थे। तो बहुत सब अच्छा चल रहा था। ये हो गया भौतिक लाइफ। और आपको मैं आध्यात्मिक लाइफ में बताती हूँ, बचपन का ही मेरा, मुझे ना आगे क्या होने वाला हो पहले दिख जाता था। तो फिर मुझे लगता था मैं ये बात किसको शेयर करूँ ना, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आगे क्या हो रहा है वो मैं पहले बोल सकती थी। कार्ड्स खेल रहे थे, मैं जीतती थी, क्योंकि मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। यानी ऐसे बहुत बार मुझे, मेरे साथ होता था कि क्या हो रहा है आगे, मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, कहाँ पे क्या होने वाला है, कहीं किसी घर में अंदर कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं आई कैन फील दैट। मगर ये, और मुझे स्मेल्स बहुत आते थे, अच्छे अच्छे सुगंध बचपन से ही। तो फिर मुझे लगता था कि मैं कुछ नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसे मुझे फील होता था। क्योंकि मैं सबके साथ खेलती थी, मगर मैं अकेले में खुश थी। सबके साथ खेलना भी अच्छा लगता था, मगर जितना टाइम मैं अकेली रहूं ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं खाना खाना खाते वक्त एकदम से पॉज लेती थी, 2-4 मिनट कहाँ गई पता नहीं, शून्य में जाती थी चली। तो वो शून्य में मैं जाना, ये उस टाइम में मुझे कोई बोलने वाला नहीं था। तो ए उठ उठ ऐसे, खा खा, खाना खा, नहा नहा जल्दी करके बचपन से मुझे हिलाना पड़ता था कि तू आगे का काम कर करके। तो फिर मुझे बहुत लगता था कि अरे, सब लोग गुस्सा करते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, गुस्सा एक बहुत आता था मुझे बचपन से। खाना खाते वक्त तो मैं इतना परेशान करती थी माँ बाप को, बहुत ज्यादा। ये बनाए सब्जी तो ये नहीं खाना, दूसरा बनाओ, दूसरा बनाए तो वो नहीं खाना, ठीक है मत खा, जो खाना है वो खा ले। फिर जब खत्म हो जाता ना, तब मुझे अब चाहिए करके बोलती थी।
तो यार कौन सी भी चीज, लॉक खोलने दरवाजा का तो भी, लॉक खोलने, खोले तो गुस्सा होके बैठना, मुझे खोलना था आपने क्यों खोला, फिर लॉक लगा देते पिताजी, आप खोल, अब क्यों खोलूं, अब मुझे नहीं खोलना, है ना। ये जो था ना वो बहुत नटखट चीजें जो रहती थी ना वो बहुत ज्यादा होती थी मेरे साथ। अभी एक बार की बात है कि मेरी माँ और मैं गोल्ड शॉप में गए थे। तो गोल्ड तो माँ को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं एक्चुअली इतना पहनना। मगर वहां पे मुझे एक ब्रासलेट दिखा, बहुत सुंदर था, सिंपल ही था एक्चुअली। मगर माँ को बोले मुझे ला के दे, तो मम्मी बोले जो गोल्ड है तेरे को समझ में नहीं आता कि क्या सादा है करके, वापस घर में लेके आई। तो घर में लेके आके उसने जो शॉपिंग किया तो पापा को दिखाई, वो ऐसा ऐसा है करके। फिर मैं पापा को बोली कि मेरे पिताजी को मैं बाबा बोलती हूँ कि बाबा बघा ना, मैंने देखो ना मम्मी ने उधर मुझे ब्रासलेट दिखा था लेके नहीं दिया। ऐसे लाइटली बोल दी मैं और वहां से निकल गई। और फिर रात को मैं सो गई। तो सुबह उठते बराबर बाबा बोले आके कौन सरप्राइज है। तो देखती तो क्या, वो ब्रासलेट मेरे हाथ में है तभी। मैंने ऐसे ही बोल दिया और उन्होंने मुझे लाके दिया। तब मैं सोची कि मेरी माँ बोलती है तू प्लीज, तेरे को पप्पा को जो भी बोलती है ना वो किसी से ज्यादा जिंदगी में प्यार करते नहीं करते पता नहीं, मगर तुझे बहुत ज्यादा करते। इसीलिए कोई उनको मना सकता है तो बस तू ही मना सकती है, इसलिए बातें सोच समझ के करती जा करके। और इतना प्यार की वो, उनका जो रहता ना वो, हम लोग मंकी के जैसा मुझे उठा के लेके आते थे बचपन में। और लेके आके सभी घर में घुमाते थे। मम्मी तो खाना बनाती रहती थी, उसको पूछती थी क्या खत्म हो गया है, को सब्जी है कि नहीं है, अचार है कि नहीं है, चावल है कि नहीं है। तो मम्मी बोलती नहीं शक्कर नहीं है, ऐसा, अरे मैंने तो चावल का बोरा लेके आया हूँ। फिर मेरे को पूरा घर घुमाते थे। और फिर मम्मी के पास लेके आते थे, देखो ये है ये है शक्कर का बोरा। फिर उठा के बैठाते थे और बैठा के फिर ब्रश को टूथपेस्ट लगाते थे। फिर मैं ब्रश करना, और तब तक पानी रेडी रहता था नहाने के लिए बकेट के अंदर। नहाने तक कपड़े इस्त्री करके रेडी रहते थे। और वो कपड़े पहनने तक शूज रेडी रहता था। ये सब कुछ वो मेरे को बचपन से 5th क्लास तक वो वही करते थे मेरा सब कुछ, यानी जब तक कि मेरा वजन भी नहीं बढ़ा था, एक्चुअली बहुत दुबली थी मैं। इतना प्यार, इतना प्यार, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई माँ बाप इतना किसी से प्यार करते होंगे। बीमार पड़ गई तो रात भर जगते थे, रात भर जगते थे। ऐसी चीजें होती थी कि बस रे बस। और आध्यात्मिकता के अंदर ऐसे लगता था कि मैं कहीं तो गुहा के अंदर चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, आंखें बंद करे तो मैं कहाँ चली जा रही हूँ मुझे पता नहीं चलता था। मम्मी को बोलती थी तेरे को तो पता है ना अध्यात्म, तो तू बता। वो बोलती तो मुझे नहीं समझ में आ रहा तेरे साथ क्या हो रहा। नहीं मम्मी, मैं आंखें बंद करने के बाद मुझे ऐसा अंधेरा दिखता है, और एक आधा वेल, यानी विहीर को क्या बोलती, वेल, कुआ, हाँ कुआ के अंदर में घुस रही हूँ, घुस रही हूँ, घुस रही हूँ। फिर मुझे अलग 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 कलर दिखते थे। फिर और अंदर से, अंदर क्या है मैं ढूंढती रहती थी एक्चुअली, आंखें बंद करके अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है। अंदर तो फिर मुझे क्या लगा कि हमारा जो मेन प्लेस है, यानी जो गांव है ना, वो सोलापुर का, आपको अक्कलकोट स्वामी समर्थ बहुत लोगों ने सुना होगा। तो स्वामी समर्थ के पास हमारे गांव है। वहां पे मेरे पूर्वजों ने जीवंत समाधि ली है, जीवंत जल समाधि ली है। तो वो प्लेस बहुत ही पवित्र प्लेस है। और वहां पे हम लोग के घर के जो भी लोग का डेथ होता है ना, वहां पे उनको बरीड करते हैं, हमारे कास्ट में उनको जलाते नहीं है, उनको बरीड करते हैं। और हम जो रहते हैं स्वामी लोग बोले तो बहुत पवित्र है, क्या बोल सकते हैं, ब्राह्मण के जैसे बहुत हमको उच्च स्थान रहता है। तो जहाँ पे उनकी उनको समाधि है उसके आजू बाजू पूरा हमारे घर के फैमिली मेंबर्स को बरेड किया सो है, अज्जी आजोबा, नाना नानी, दादा दादी, सभी को वहां पे बरेड किया सो है, परदादा परदादी ऐसे। तो मुझे लगता था कि हाँ शायद वो मुझे आके कुछ तो बताना चाहते हैं। तो मैं उसके लिए उस समाधि के स्थल पे भी जाके वहां पे ध्यान करते बैठती थी कि मुझे क्या दिख रहा है बताओ मुझे। मगर कोई आंसर देने वाला नहीं मिला। और मुझे क्यों स्मेल आते हैं, मुझे क्यों आगे का दिख रहा है। तो छोड़ो करके, अरे अरे हर एक छोटी छोटी चीज में मांगने से पहले मेरे सामने कैसे आती है। और क्लास में तो बहुत टॉप थी, यानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हैंडराइटिंग इतना अच्छा स्टार्टिंग में नहीं था, अप टू 3rd स्टैंडर्ड। फिर 4th को मुझे एक फ्रेंड मिली गीतांजलि करके। उसका हैंडराइटिंग इतना सुंदर था, वो नागपुर से आई सो थी, वो ट्रांसफर होके। तो इतना सुंदर था उसका हैंडराइटिंग, पूरे मोतियों के जैसा था। फिर मुझे लगता था कि मेरा हैंडराइटिंग तो इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने तब मैनिफेस्टेशन किया था उस टाइम में, तब मुझे पता नहीं था मैं क्या रहता है, कि मुझे ऐसा हैंडराइटिंग लाना है जैसे उसका है। भगवान मुझे उसके इतना सुंदर हैंडराइटिंग नहीं, मगर मैं इतनी पवित्र हूं ना तो मुझे वैसा हैंडराइटिंग चाहिए।
वैसे ही हो गया। थोड़े दिन में मेरा हैंडराइटिंग पूरा का पूरा चेंज हो गई। अभी एकदम मोतियों के जैसा हैंडराइटिंग है। अभी स्पिरिचुअल टैबलेट्स के अंदर भी मैं भेजती रहती हूँ ना, नोट्स निकालना मुझे बहुत पसंद है, तो सब बोलते हैं कि सपना का हैंडराइटिंग मोतियों के जैसा है। तो देखिए, तो वो मैनिफेस्टेशन पावर मुझे तब पता थी। यानी अब जब हम लोग ये सुनते हैं ना आध्यात्मिक के अंदर, मैंने ऑलरेडी सब अनुभव किया था। मेरे पास कोई तो है, और मेरे आजू बाजू में ऐसे व्हाइट ब्लिंकिंग होता है, व्हाइट लाइट आते हैं मेरे पास, और मुझे कोई तो मेरे पास है और बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहा है, वैसे ऑरा मेरा फूल रहा है। ये बचपन में फिर मैं लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे ऐसा ही लगता था कि आई एम नॉट अ नॉर्मल। फिर भगवान मंदिर में जाना, चलो चलो मम्मी बोलती थी जाना, पापा बाहर खड़े रहते थे, कार से नीचे उतरते भी नहीं थे वो। मैं ही भगवान हूँ, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करता, मुझे तेरे भगवान की जरूरत नहीं है। माँ बोलती थी कि नहीं, मुझे भगवान को जाना है मंदिर में। ठीक है, तुझे नहीं नहीं बोलता मैं, तू कर, बच्चों को लेके जाना है, हज जा। फिर शिरडी के जाना, शेगांव जाना, गजान महाराज, अक्कलकोट स्वामी समर्थ में जाना, वो सब जगह आते थे मम्मी के साथ, मगर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं आते थे, बाहर ही रुकते थे वो। फिर हम लोग अंदर जाते थे, फिर भगवान को मिलती थी मैं। फिर भगवान आमने सामने, मैं सामने, भगवान मेरे सामने है। वहां जाके सब लोग देखती हूँ, सब लोग कोई बोलते मेरे डिसीज दूर करो, मेरे बच्चे का शादी कर दो, ये वो। फिर मैं सोचती थी मैं क्या मांगू ना, मुझे ये बहुत क्वेश्चन समझ में नहीं आता था कि मैं जाती थी भगवान के सामने मंदिर में जाने के बाद, बोलती थी कैसे हो, अच्छे हो ना, सबका ख्याल कर रहे हो ना आप, तो सबका ख्याल करते हो तो खुद का भी ख्याल करना ना, तो खुद बीमार पड़ जाओगे, देखो सबका ख्याल करते करते अपना भी ख्याल करना। ऐसा बोल के मैं ऐसा करके आती थी बाहर। ये मैं जब मैं आयुर्वेदिक में जॉब में मेरे को जब मिला बीएमएस को एडमिशन, तब तक मैं ऐसे करती थी। फिर मैं सोचती थी कि ये गलत है ना, मैं तो कुछ भगवान नहीं हूं, मैं आशीर्वाद क्यों दे गई भगवान को। फिर आगे जानते मंदिर में नहीं जाएंगे, चुप, मेरे से ऐसा ही होता है, कभी मंदिर में गए तो मुझे कुछ मांगने का ही नहीं रहता। फिर मैं, मेरे को ट्रेन करी कि मांग मांग कि भगवान के पास जाके उसको आशीर्वाद मत दे, क्या उसको कुछ मांगने का रहता है। फिर ऐसे करते 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 आखिर में मैं थोड़ा थोड़ा मांगने लगी, यानी मांगने का प्रैक्टिस करके मांगने लगी। अभी भी कुछ भी नहीं, ऐसे भगवान के पास गई ना, कैसा है, अच्छा है ना, सबका ख्याल कर, खुद का भी ख्याल कर। फिर बड़े बड़ी होती गई ऐसे ही। बड़ी होने के बाद फिर हमारे पापा का थोड़ा ट्रांसफर हो गया, मम्मी मौसी के साथ रहने लगी। फिर एक ही घर में था, हमारा ही घर था। भैया था, बहुत ही अच्छा था, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मगर मेरे कारण बहुत परेशान भी होता था कि जब जब भी मैं बड़ा हूँ तब ये छोटी है, उसको संभाल, जब भी मैं बड़ा भी हो गया तब भी ये छोटी है, इसको संभाल। तो मैं कब छोटा होऊंगा, मुझे कब मिलेगा, उसका वो थोड़ा सा रहता ही था कि हर बार उसको ही ज्यादा प्यार मिलता है। मगर वो दिल का इतना अच्छा है ना, कि मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि हमारे घर के सभी लोग ना उच्च कोटि के आत्मा के जैसा ही मुझे लगता है। मम्मी के पास तो पूरा लाइब्रेरी में जैसे बुक्स रहते हैं वैसे पुराण है, कुरान है, वेद है, सब तय टाइप के बुक्स हमारे घर के अंदर है। ऐसे कौन से बुक्स है नहीं कि हमारे घर में नहीं है। मगर मुझे लगता था कि क्या बुक्स पढ़ते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था बुक्स पढ़ना। मैंने सुनना अच्छा लगता है मुझे भी, मगर बुक्स पढ़ना बोले तो मुझे थोड़ा सा इरिटेट होता था। फिर मेरी जो नानी थी, मम्मी, वो भी बहुत बुक्स पढ़ती थी, उन्होंने लाइब्रेरियन लगाया था। वो आता था महीने महीने में आके 5-6 बुक देता था, फिर नेक्स्ट महीने आता था, उसके लिए तब टाइम में पेड करते थे वो लोग कुछ पैसे। तो इस तरह से मैं देखती थी कितना टाइम तुम लोग क्या करते हो, काम खत्म करते बुक्स खोल के रखते, पढ़ते रहते, क्या मिलता है करके मैं बोलती थी उन लोगों को। तो तब वो समझ नहीं था कि क्यों ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता था मुझे पुस्तक पढ़ के। मगर वो उस टाइम में वो लोग वो पढ़ते थे, उनके एनर्जी से कनेक्ट होते थे, जैसे कर्ण है, रामायण है, महाभारत है, वो पढ़ना, वो फिर मुझे बताना। फिर मैं लगता था कि तब मुझे, अब मुझे समझ में नहीं आता था कि बुक्स पढ़ना है करके। फिर जब जब बड़ी हो गई, फिर बीएमएस में गई तो वहां पे अलग अलग फ्रेंड्स मिले, फ्रेंडशिप भी अच्छे अच्छे लोगों से हुए। कभी कभी बुरे लोग भी मिले तो थोड़ा सा और खराब होना, ये होना, बीमार थोड़ा थोड़ा रहती थी, ऑपरेशन भी हो गया था मेरा टॉन्सिल का। फिर ऐसे करते मेरा आयुर्वेदिक कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद पंचकर्मा का डिप्लोमा हो गया, तो मुझे लगता था अरे वाह कितना अच्छा है पंचकर्मा, मैंने मैं जहाँ पे गई ना, वो मुझे लगता अरे वाह कितना अच्छा है। जैसे मुझे मार्क्स कम आ गए, जैसे पीयूसी ट्वेल्थ में,
तो सब लोग बोलते थे इसको तो एमबीबीएस लगना चाहिए था, इसको तो बीएमएस लगा, अरे ये तो टॉपर थी पूरा स्कूल के अंदर, ये लड़की को कैसे कम मिल सकता है मार्क्स करके सब लोगों को लगता था। फिर मुझे लगता था कि भगवान का कुछ ना कुछ इसके पीछे इंटेंशन है, इसलिए मुझे आयुर्वेद में भेज रहे हैं। तो मैं हर बार ये सोचती थी जो भी हो रहा मेरे साथ बेस्ट हो रहा। तो मेरा फंडा था कि जो जिंदगी में है, जहां पे भी जाने वाली हूँ मैं रास्ता, वो मेरा बेस्ट रास्ता है, और भगवान मुझे लेके जा रहा, तो ये करेक्ट है। तो इसलिए मैं आयुर्वेद में गई। आयुर्वेद के अंदर तो पता है आपको, पूरा वहां पे ना आयुर्वेद है पूरा। तो इतना शरीर चक्र का नॉलेज है, सृष्टि उत्पत्ति का नॉलेज है, पदार्थ विज्ञान है, अध्यात्म के अंदर का 50-70% आयुर्वेद के अंदर ही है। वहां पे मैंने थियोरटिकली पढ़ा, मगर अब जब मैं अध्यात्म के अंदर आ रही हूँ ना, तब मैं प्रैक्टिकली समझ रही हूँ उसको। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि मेरा इतना सारा नॉलेज, मुझे अगर अल्टीमेटली मैं अध्यात्म के अंदर आने वाली थी, मगर अगर मैं आयुर्वेद जाती नहीं थी तो मुझे फिर से आयुर्वेद पढ़ना पड़ता था एलोपैथिक में जाके। तो मेरा भगवान ने बहुत सारा टाइम बचा दिया। तो मैं इसके लिए भगवान को बहुत थैंक यू बोलती कि मुझे आयुर्वेद के अंदर एडमिशन मिला करके। और एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना, जो लोग आध्यात्मिक है ना, और जिनको अनाहत साउंड सुनाई देता है ना, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। बचपन में, यानी बचपन से ही मेरे कान में आवाज आते थे। आवाज यानी कैसे, गुन नहीं तो ऐसे पल्सेशन, धड़ धड़ धड़। तो मुझे क्या लगता था कि मेरे को सर्दी हो गई, नाक तो ऑन है, फिर आवाज कैसे आ रहा। फिर मैं ऐसे ऐसे करना, ऑयल के अंदर गार्लिक का डाल के ऑयल गरम करना, वो ऑयल का ड्रॉप डालना कान के अंदर, और फिर भी आवाज कम नहीं होता था। फिर ईएनटी के पास भी गई, एक नहीं 4-5 ईएनटी चेंज किए मैंने डॉक्टर, कि मेरा कान में आवाज कहाँ से आ रहा। वो बोलते थे आपका कान एकदम करेक्ट है, यू डोंट टेक वरी करके बोलते थे मुझे। फिर मैं हाइट बताती मैं उसका, कि मुझे लगता था मेरे कान के अंदर चींटियां घूम रही है कहीं तो, और बाहर नहीं निकल रही है, उनको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं खड़ी शक्कर रहते है ना, वो शक्कर बड़ी वाली, वो लगा के रखती थी रात को, कि शायद वो खाने के लिए मांगे। फिर अब पता चलता है कि वो अनाहत साउंड है, वो अनाहत ना आने करके अब पता चला है। तो ऐसा चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा हो गई। फिर बड़ी हो गई, अभी शादी हो गया। शादी होने के बाद फिर अभी बच्चे हो गए, हस्बैंड तो बहुत अच्छे मिले, सर्जन है, बहुत ही अच्छे से बहुत प्यार करते हैं, और वो भी कैसे थोड़े स्ट्रिक्ट है पापा के जैसा, तो मुझे बहुत अच्छा ओह, लगता है, स्ट्रिक्ट लोग ही मुझे अच्छे लगते हैं। बच्चे जो है दो है, एक अथर्व करके है, एक अन्विता है। अथर्व का जो एज है 15 है, अन्विता का 5 ईयर है। दोनों के उसको अंदर तो दस हम साल का बहुत बार डिफरेंस मिले है। हैं क्लास में, जब रिवीजन होती थी वो तो डॉक्टर सपना के आसपास ही घूमती है। वो कभी बाल खींचना, कभी क्या करना, उसका चलते रहता है कंटिन्यूस। तो हाँ, और एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। मैं जब क्या बोलते, थोड़ा सा सभी को डिप्रेशन होता है ना जिंदगी के अंदर, वैसे मुझे भी होता था जब मैं बीएमएस करते थे ना। तब ना एक खालीपन लगता था, सब कुछ है जिंदगी के अंदर फिर भी एक खालीपन है। पता नहीं कि बचपन से कभी कुछ लगा नहीं, मगर अडोसेंस एज के अंदर आने के बाद जो हमको एक रहता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर ऑल्सो आई फील सम हेलोनेस इन माई हार्ट, कि वो कोई तो फील फील करने वाला चाहिए करके। तो तब मुझे बहुत रोना भी आता था, ऐसा वैसा चीज मेरे साथ तब होती थी। तब मुझे क्या लगा कि ठीक है भगवान, मैं तेरे पर मैं तो बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मगर मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ सिंसियरली मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मगर मैं हो बहुत बहुत कुछ। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही, मगर लगता है अभी शायद आत्मा है, अभी क्या कर सकते हैं ना। तो कौन हूँ भगवान मुझे पता नहीं, मगर मुझे डायरेक्शन करेक्ट दे, क्योंकि राइट नाउ आई नीड यू। नॉर्मली मैं तेरे को खुश रह करके बोलती हूँ, मगर मुझे अभी थोड़ी सी खुशी चाहिए, तो मुझे रास्ता बताओ। ऐसा बताने के बाद ही तभी क्या हो गया पता है, अम्मा भगवान करके एक थे, उनको उनका मुलाकात हो गया, अम्मा भगवान करके, खम्मम नेमम में है वो, तमिलनाडु में। तो वहां पे गई, तो वहां पे भी आध्यात्मिक कोर्स से रहते थे। तो वहां पे जाने के बाद इतना अच्छा लगा वहां पे जाने के बाद। वहां पे जैसे जैसे मैं गई, वैसे वैसे फिर मुझे अनुभव बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, आध्यात्मिक अनुभव बहुत बढ़ने लगे।
जहाँ पे बहुत ही पवित्रता आने लगी और बहुत सारे गणपति गणपति। मैं बोलती थी ना मैं कि मैं मुझे अंदर अंदर घुस रही हूँ, मैं वो इसके टनल के अंदर घुस रही हूँ। टनल के तो अंदर का टनल के अंदर एक्सपीरियंस। मुझे गणपति गणपति दिखते थे, इतने गणपति दिखते थे मेरे को। तो मुझे लगता था कि अरे ये मुझे गणपति इतना क्यों दिख रहे हैं, हालांकि हमारे घर में गणपति नहीं चाहिए। तो फिर हाँ गणपति नहीं चाहिए तो गणपति मेरे पास क्यों इतने सारे आ रहे हैं करके मैं टेंशन में आती थी बहुत ज्यादा। फिर अभी क्या कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ ये अध्यात्म का, मेरे गणपति का कुछ तो मुझे नॉलेज आने वाला है। फिर वहां पे तो इतना नॉलेज मिला, इतना नॉलेज मिला कि अल्टीमेट नॉलेज मिला अध्यात्म के बारे में। जैसे उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक बच्चा है और उसका बहुत वो ये था, हैंडीकैप था बच्चा, और वो माँ बाप बहुत परेशान थे वो बच्चे के साथ लेके। तो क्योंकि वो चिल्ड्रंस का ही था, वो चिल्ड्रन का मेंटल ब्लॉकेज क्लीन करने का प्रोसेस था उनका जो भी था वो। तो वो जो बच्चा इतना हैंडीकैप था और बहुत रोते रहता था, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा वगैरह उसका पूरा माल रिटार्डेड था वो। तो ऐसा क्यों हो गया करके वहां पे पास्ट लाइफ में गए थे उसका। तब उसके जो पेरेंट्स थे वो लेके आए थे उनके पास कि ऐसा क्यों हो रहा बच्चे को उसके। तब पता चला कि इनका जो उसके पिताजी थे ना, पिताजी थे फॉरेन में, यूके में कहीं तो थे वो, और जब उनकी माँ का देहांत हो गया वो इंडिया में थी। और उस टाइम में माँ के पास वो रिटर्न नहीं आए बिकॉज ही इज वेरी बिजी इन हिज जॉब। तो वो बहुत सफर करके मर गई यहाँ पे जब मरी। तो मरते वक्त वो उसका ख्वाहिश था कि जब भी मरते तो उसका ख्वाहिश था कि मुझे मेरे बेटे के पास कंटिन्यूस रहना है किसी भी हालत में। तो वही माँ फिर उसके बच्चे के रूप में आके उनको प्रॉब्लम देने लगी। तब ये जब मुझे पता चला तब मुझे लगा कि अरे ऐसा भी होता है। तो ये सब बहुत कुछ वहां पे एक्सपीरियंस बताने पता चला। जो आई आई फेल दैट समथिंग चेंजेस इन माय लाइफ। तब मुझे पता चला मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में भी। तब मैंने ऐसे लिखा था कि मुझे शादी करना है, ऐसा ऐसा घर चाहिए, ऐसा ऐसा हस्बैंड चाहिए, हमारे घर के बाहर 4-5 गाड़ियां होनी चाहिए, ये वो ऐसे लिख के रखी थी मैं। जॉब होना चाहिए, ये पोजीशन में चाहिए, ऐसा भी 9 to 4 जॉब होना चाहिए, ऐसा सब कुछ लिख के रखी थी मैं। लिख के रख के पेपर एक पॉकेट के अंदर रखी थी, मुझे याद भी नहीं। शादी होने के बाद 3 साल के बाद वो पॉकेट मिला मुझे। देन आई रियलाइज ईच एंड एवरी वन वर्ड इज एग्जैक्टली सेम। तो ये मुझे लगा अरे इसका मतलब है कि समथिंग इज देयर पावर इन माय साइड। सो इसको अच्छा यूटिलाइज करना है, तो गुस्सा नहीं करना है। फिर ओम शांति में गई। मैं बहुत जगह घूमी हूँ, एक जगह नहीं हूँ। यानी मैं अध्यात्म के फील्ड में जहां पे अध्यात्म मुझे मेरे सोल को टच करता है ना वहां मैं घूमते रहती हूँ। फिर ओम शांति ओम में गई। तो ब्रह्म कुमारी के अंदर माइंड बॉडी मेडिसिन करके वहां पे ना डॉक्टर्स का कोर्स रहता है, वो स्पेशल ऑन डॉक्टर्स का। तो वहां पे जाने के बाद पता चला कि किस तरह से अपने डीएनए जो रहता है, डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए में टेलीमोर्स रहते हैं एंडिंग में। तो जो एंडिंग के टेलीमर्स है उसके कारण ही पता चलता है कि हमारा एज कितना है। अगर समझो एक आधा डेड बॉडी आपके पास आया, समझो मिला आपको, तो वो टेलीमर के ऊपर उसके लेंथ के हिसाब से पता चलता है कि वो कौन सी डिसीज के कारण मरा है, या उसका कितना लाइफ स्पैन है, 60 एज है, 40 एज है। तो वो टेलीमेर का लेंथ जितना कम है उतना एज स्पैन कम है। तो वो लेंथ भी चेंज होता है मेडिटेशन के थ्रू। तो दे आर गोइंग टू टेल दैट। और वहां पे बहुत सारे सेशन दिखे साइंटिफिकली कि हाउ द हार्ट ब्लॉक इज डिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, हाउ द कैंसर इज गोइंग टू बी क्योर विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। तो विथ प्रूफ। वहां पे तो बड़ा वर्ल्ड का सेंटर भी है हार्ट का। तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा माउंट आबू लगा। में ना, माउंट माउंट आबू आबू में, में हाँ या माउंट आबू में, हाँ। माउंट। तो वहां का मेरे भी कुछ फ्रेंड्स गए थे लास्ट ईयर वहां पे, डॉक्टर्स के, हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स के फ्रेंड भी वहां गए थे। हाँ हाँ। तो बहुत वहां का एटमोस्फियर स्वर्ग में या गए जैसा ही है, सच में स्वर्ग यस। ही है वो, स्वर्ग ही है वो। तो वो माउंट आबू का हवा, उधर वो पानी को चार्ज करके पीने की थेरेपी, तो वो सभी इम्प्लीमेंट करना चालू कर दी लाइफ के अंदर। तो फिर आने के बाद फिर और और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं। आने के बाद माउंट आबू से आने के बाद फिर रविशंकर का भी प्रोग्राम करते बैठी थी, श्री रविशंकर का सोहम क्रिया भी करी हूँ। फिर ऐसे ही अलग अलग करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। सदगुरु का करी फिर मैं। फिर इनका उनका जहाँ पे प्राणायाम योगासन है और अध्यात्म है वहां पे मैं घुसती थी, मेरे को पसंदीदा पहले से करके। फिर क्या हो गया ना, एक ही बेटा था। बेटा को लगता था, हमारा जॉइंट फैमिली था, हम लोग एक ही घर में 15 लोग थे, एक लोग नहीं 2 लोग नहीं।
और मैं थी सिंगल फैमिली में से, जहाँ पे मेरे माँ पिताजी बेटी और मैं और मेरा भाई, चार ही लोग थे। और यहाँ पे जब दिए तब इतने लोग हैं, तो सब लोग मेरे पिताजी को बोलते थे कि क्यों शादी करवा रहा है इतने बड़े लोगों के अंदर, इसको ना पानी का ग्लास उठाने की आदत है। मैं पानी का ग्लास भी उठाती नहीं थी, यानी मम्मी पानी, मम्मी चाय, मेरा ऐसा ऑर्डर रहता था। नहीं, बेटे जगह पे ही मेरे को सब कुछ मिलना। तो खाना बनाने को तो नहीं आता था, तो कुछ भी नहीं आता था, झाड़ू करने को भी नहीं आता था ऐसी हालत थी। फिर मेरे पापा बोलते थे कि नहीं, मेरे को मेरी बेटी के ऊपर 101% भरोसा है, उसका वो उधर का घर का एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो एडजस्ट हो जाएगी, डोंट वरी करके लोगों को बोलते थे। पापा का कॉन्फिडेंस मेरा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड था कि मैं कहीं भी जाऊँ, और मैं हॉस्टल में थी ना, तो हॉस्टल की लड़कियां कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हॉस्टल में अलग अलग तरह के, अलग अलग या क्या बोलते हैं, समर विंटर सब कुछ चलते रहता है वहां पे, अलग अलग एटमोस्फियर हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं किस तरह से हैंडल करना है कंडीशन। और मायके में से ससुराल में आई तो वहां पे भी मस्त एकदम एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा। मेरी सासू माँ तो क्या बोलती हूँ, शी इज लाइक अ गॉड, यानी गॉडेस लक्ष्मी की जैसी ही है वो ऐसा बोलती थी, कुछ हो गया मुझे गुस्सा, मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा, दोनों को गुस्सा बोले तो लाइक अट्रैक्ट लाइक ज्यादा ब्लास्ट होता था कभी कभी तो वो बोलती थी, ये देख, कुछ भी हो जाए, कुछ हो गया तो मैं तेरे साइड में हूँ करके बोलती थी वो, यानी शी इज ऑलवेज माय साइड। वो इतने हमारे घर के ऐसे ही लोग हैं, आदमी लोग, तू टेंशन मत ले, वो बाहर का टेंशन तेरे ऊपर निकालता है, तू तो अपना लाइफ एंजॉय कर करके बोलती थी। यानी इतना कौन है सासू माँ की वो अपना बहू का साइड लेंगी, कुछ भी रहने तो वो शी इज ऑलवेज टेकिंग माय साइड। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सभी लोग यानी इतना, बच्चे जो थे हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे यानी मेरे देव जेठ के जेठानी के, वो लोग मेरे कारण मराठी सीखे, ना कि मैं कन्नड़ सीखी तो वो मेरे कारण मराठी सीखे, तो सभी लोग बोलते ये देखो ये इधर आगे भी कन्नड़ नहीं सीख रही है, बच्चे मराठी सीख गए इसके कारण करके। फिर मेरा बेटा हो गया, तो बेटा भी बहुत, बेटा को बचपन से ही आत्मा के बारे में बोलते रहता था वो, मेरा अथर्व, पता नहीं वो, ही इज ऑल्सो वेरी बिग सोल। तो मुझे ऐसा फील होता है ना अंदर से कि बहुत अच्छा है, क्योंकि तब मैं शिवानी बहन जी का 10 to 10:30 करके एक एपिसोड आता था, तो वो संस्कार मैं, पे और आस्था पे। हाँ हाँ आस्था के या ऊपर, तो यस। उसका मैं हर बार देखती थी वो, यानी डेली में देखती थी, जब प्रेग्नेंट थी तब भी देखती थी मैं। और मेरे मेरे हस्बैंड जो है वो शिरडी साईं बाबा को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, बहुत, यानी क्या, वो, अब मेरी बेटी पैदा होगी ना तो उसके पैर को हर बार वो नमस्कार करते हैं, साईं बाबा है मेरे करके, यानी साईं बाबा छोटे बच्चों के अंदर ही रहते हैं, तो डेली उसके पैर को नमस्कार करना है, उसके पैर को दबाना है, ऐसे करते हैं वो। यानी वो साईं बाबा के, हमारा हॉस्पिटल का नाम भी साई किरण ही है, यानी इतना साईं बाबा को मानते हैं वो कि हर मंथ वो शिरडी को जाते हैं। तो ये से है। तो इस तरह से फिर जर्नी, मेरा बेटा आत्मा आत्मा, फिर सब लोग गुस्सा करने लगे मेरे पेरेंट्स वगैरह, क्या अनाप शनाप पढ़ा रही बच्चों को, स्कूल का पढ़ा, ये पढ़ा के आत्मा के बारे में पढ़ा रही है। तो मैं मेरा रिकॉर्डिंग करके रखती थी, मगर वो रिकॉर्डिंग चला गया, बहुत अच्छा अच्छा बोलता था वो, बहुत ही अच्छा बोलता था लिटरली। तो फिर बड़ा हो गया वो भी। तो उसका एक इंटरेस्टिंग घटना बताती हूँ। जब ये क्या कोरोना आ गया, और तब मैं प्रेग्नेंट भी थी एक्चुअली, तब मैं प्रेग्नेंट कैसे होगी वो भूलती पहले, मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा ट्राई किया हम लोगों ने, तो नहीं होते बोले, तो सब लोग बोले कि ठीक है छोड़ दे, एक बच्चा है, बेटा है, बस हो गया करके। मगर मेरे को लगता था कि और एक होना करके, सभी को लगता है ना कि दो होना करके, तो सभी लोग ट्राई करते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है, मगर हम लोग ये करते थे अभी, मैं प्रे करती थी, मैं और मेरे बेटा। तो मेरे एक कलीग है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ ना, तो मेरे कलीग है, वो बोलती थी सपना, हम लोग भगवान के मंदिर में आते हैं ना, तब क्या करते हैं, बहुत लोग मांगते हैं कि मुझे ये होना, मुझे वो होना, सभी के मांग भगवान पूरा करता है क्या, नहीं, कैसे रहते पता है, जॉब तो, जॉब का एप्लीकेशन बाहर जब आता है ना, तो बहुत लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, मगर एक कोई जॉब लगता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना हमारा काम है, भगवान का काम है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना कि नहीं करना। तुझे बच्चा चाहिए ना, तू जस्ट एप्लीकेशन करना, देवी के पास आने के बाद, मिले ना मिले। तो वो मेरे को बात बहुत अच्छी लगी, तो मैं एक्चुअली मांगती नहीं थी, मगर जब बेटी चाहिए थी तब मांगी थी कि मुझे होना है करके, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आना भगवान को, देख, अरे रिजेक्ट तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट करके तभी क्या हो गया, जानकी दीदी करके, ओम शांति की ही, उसका 101 के ऊपर एज था उनका, तो वो आए थे बीदर में हमारे यहाँ पे। तो उनकी आंखों में अगर हम लोग
देखे ना तो वो चीज पूरी होती करके बोलते हैं ऐसे, क्योंकि वो बहुत यस। पवित्र रहते हैं ना। तो ऐसे हो गया। मैं आथरो को, मेरे बेटे को बोली कि देख, हाँ उसकी आंखों में देख और बोल कि मेरे को बहन होना, उसको बहन ही होना था एक्चुअली, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मगर मुझे एक लड़की हो, मुझे लड़की लड़का कोई तो होना था। तो मैं क्या बोली बताए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि देखो आपका एज तो 100 का ऊपर बहुत ज्यादा हो चुका है, करेक्ट है, आप तो जाने वाले ही हैं तो थोड़े साल में क्यों ना मेरे पेट में आए। बाय। जानकी दादी, यस, सबसे सीनियर तो एकदम। फिर मैं बोल देती ठीक है, अभी आपको बहुत सारा कुछ काम होगा इस वर्ल्ड के अंदर, तो आपके जैसे कोई पवित्र सोल मेरे अंदर भेजो। यानी आपको तो ऐसा नहीं बोल रही मैं, मगर देखिए ट्राई कीजिए आप ही आने का, अदरवाइज किसी अच्छा आत्मा को मुझे भेजो करके मैं बोल के ये करती थी। तो उसके बाद ही मैं 2 महीने में प्रेग्नेंट हो गई। तो उतना ही नहीं, मगर उसके साथ मैंने प्राणायाम, कपालभाति बहुत कुछ किया, यानी क्या बोलते क्लीनिंग बहुत कुछ की, जैसे हमारा मूलाधार चक्र और ये है ना विशुद्ध चक्र, उसका बहुत ज्यादा क्लीनिंग प्रोसेस करी मैंने। तो पंचकर्मा भी किया, क्लीनिंग प्रोसेस भी की, ऐसा एक ही चीज से नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स आर कमिंग टुगेदर एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन इज देयर एट दैट टाइम, द माय सोल दैट इज अन्विता, उसको एंजल ही बोलती हूँ मैं इसलिए, एंजल आ गई। तो इस तरह से जो वो आई ना, तो मेरा बेटे का पढ़ाई में बहुत कम लेने लगी, फिर थोड़ा कम कम हो गया, तो उसका पढ़ाई में 90% था पहले, फिर 80 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 68 तक आने लगा। फिर मुझे डर लगा कि अरे बाप रे इतना कम होने लगा तो फिर प्रॉब्लम है ना। मैं तो टॉपर थी क्लास में, और इसको कैसे कम मार्क्स मिल रहे करके दे दनादन, उसको कम मार्क्स मिले तो दे दनादन। फिर उसके कारण मेरे एनर्जी कम होते गए एक्चुअली, जैसे मैं उसको मारती थी या गुस्सा करती थी ना, तो जॉइंट फैमिली है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बच्चा है, छोटी बेटी है, मेरा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ये हो जाता था उस टाइम में। तो मैं खुद समझती थी कब मेरा मेंटली में ईल हो गई ना, तब आई फील फीवर या कुछ तो मैं बीमारी आना। फिर मैंने क्या किया, उसको भेजा हॉस्टल में। अब उसको हॉस्टल में भेजा, तो एक माँ को कितना बुरा लगता होगा ना, बच्चा 8th में हॉस्टल गया तो दर्द तो होता ही है। तो अब क्या करूँ ना, रात को रोते बैठना कि बेटा तो चला गया, मेरे हस्बैंड भी रोते थे, उनको भी बहुत बुरा लगता था बेटा तो चला गया हॉस्टल में करके, कैसे करना, ऑलरेडी हमारे घर में बहुत सारे लोग हॉस्टल गए हैं, तो जेठानी के मेरे बेटे। तो फिर मैं क्या करती थी, तभी मुझे पीएमसी भी मिल गया उस टाइम पे। हम्म। तब मैं क्या करती थी कि ये देख, मुझे इतना पता था कि भगवान जो है, बुद्ध भी है, वो भी ध्यान करते थे, शंकर है वो भी ध्यान करते, सभी लोग ध्यान में क्या करते हैं, क्या तो करते होंगे, करके तो ध्यान कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कुछ तो जगत के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान में जो ऊर्जा है उससे जगत को शांति मिलती है। मैं तेरा काम करती हूँ भगवान, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, तू मेरा काम करना, एक तो मेरा थर्ड आई ओपन कर, मुझे जाके देखना है कि वो क्या कर रहा है हॉस्टल के अंदर, अदरवाइज मैं यहाँ पे ध्यान करूंगी और मेरा ऊर्जा उसको ट्रांसफर कर। ऐसा करके मैं रात को ध्यान करते बैठती थी कि मेरा बेटे को ये देख संकल्प करती थी कि मैं ध्यान को बैठ रही हूँ। तब गुड़ाकेश भी मेरे पास आ गया था, प्रबोध मास्टर का। तो गुड़ाकेश ध्यान करती थी, जो कि ध्यान रात को रहता है, रात भर ध्यान करते रहते गुड़ाकेश के अंदर, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता, 1 या 2 घंटा में करती थी पीएमसी गुजरात का वगैरह, थ्री टूपुर का क्लासेस करती थी, टाइम तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ बैठ के मैं ध्यान करती थी और बोलती थी कि मेरा ध्यान की ऊर्जा मेरे बेटे को जाए और मेरा बेटे का कल्याण हो जाए करके। तो ऐसे करते गई तो उसको 10th क्लास के अंदर ही गॉट 95%। तो ये ने इतना चमत्कार है ना, फिर मुझे कोई बोलते हम लोग भी ध्यान करेंगे तो हमारे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्या। मैं बोली ऐसा नहीं है। मेरे बेटे को जाने से पहले मैंने, वो 7 days का कोर्स रहता है ओम शांति का, यानी कौन सा भी आध्यात्मिक कोर्स करके भेजो उनको, और भेजने के बाद उसको बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देते जाओ, यानी तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा, तेरा सब भला होगा, और टेंशन मत ले। सबसे पहले एक बात है, तेरे को जितना आ रहा ना, तेरे को कितने मार्क्स मिले अभी, 78 मिले, 2% बढ़ा, बस 2% बढ़ा, 2% बढ़ा, ज्यादा मत बढ़ा। मैं तेरे को 90 मत लेके आकर के नहीं बोलती हूँ मैं, 2% बढ़ा, 5% बढ़ा, ऐसा करते 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 ही टुक अप टू 95, और वो बेस्ट कॉलेज के अंदर पीयूसी में उसको एडमिशन मिला, जहाँ के बहुत कम लोग को एडमिशन मिलता है यहाँ पे कर्नाटक के अंदर। तो अभी भी हॉस्टल में ही है, मगर अभी वो बहुत खुश है। अभी तो फोन कॉल भी कर सकते, वहां पे जो था वो आरएसएस का था,
तो वहां पे उनको 1 घंटा ध्यान करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे, वॉकिंग करवाते थे, रनिंग करवाते थे, और बैठ के खाना खिलाते थे, अपना प्लेट अपने को धुलाते थे। और श्लोका तो कम से कम 100-200 श्लोका उसको याद हो गए थे वहां पे बैठ के। तो ऐसे अच्छा हॉस्टल में भेजे थे हम लोग। तो वो सभी एटमोसफियर का एक साथ होके उसको अच्छा मार्क्स मिलने लगे। तो ऐसा था थोड़ा मेरा जर्नी। कल पाप का भी तो था ना। कुछ हाँ। पेरेंट्स होते हैं कि जैसे हम इसको लाइटली, मैं कल भी अभी एक सेशन में बात कर रही थी कि हम लोग लेते हैं कि चाइल्ड राइट या मार्क्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आजकल होता है ना, +2 के एग्जाम आ जाए, शुरू हो जाए, 10th के पेरेंट्स बर्डन ना लें बच्चों पे। लेकिन somehow that flexibility from parental end वो डैमेज कर रही है, वो यूथ को डैमेज कर रही है, टीन एज करेक्ट को डैमेज कर रही है। कहीं ना कहीं एक राइट टाइम पे राइट, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस, दैट इज मच मोर नीडेड। क्योंकि जब ठाकुर बोलते थे कि जब पेड़ छोटा है तब बाड़ लगानी पड़ती है। जब उसका तना इतना बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जड़ें धरती में हो जाएंगी, फिर चाहे पक्षी आए, चाहे जानवर आए, वो पत्ते खा के, टहनियां खा के चले जाएंगे। लेकिन एक जो सेफ एटमॉस्फियर और लिटिल बिट स्ट्रिक्टनेस टू डिसिप्लिन देयर लाइफ इज मच नीडेड। और और वो आपने एक्नॉलेज किया और उस पे वर्क किया, बहुत नहीं, अच्छा। अभी तो यूथ को इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, यानी गुरुकुल जो पद्धति थी ना, गुरु शिष्य परंपरा, यही है हॉस्टल में भेजने का हमारा। मैंने वही रहता है ना, वहां पे एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है जहाँ मोबाइल नहीं, सबसे बड़ा हमारा माइंड को डाइवर्ट करने की चीज है मोबाइल। और मोबाइल ही नहीं रहता तो बच्चे का माइंड, यानी एक तो कंस्ट्रक्शन में जाता है, डिस्ट्रक्शन के अंदर नहीं जाता। वो सबसे बड़ी बात होती है हॉस्टल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। यस, वो भी और इंस्टीट्यूट अच्छा आपने चूज हाँ, किया, वो भी देखना है कि दैट अच्छा मैटर रहना, मच। खाना पीना सब अच्छा रहना वहां पे। तो इस तरह से मैं बस, कहाँ पे साइंटिफिक प्रूफ आता है कि अध्यात्म के कारण इतना अच्छा हो सकता है, वहां पे मैं जाती थी बस। मुझे इतना ही पता है। मेरा भैया जैसे बोलते रहता है, जैसी सृष्टि वैसे दृष्टि, यानी तू जैसे सोचेंगी वैसे ही रहना, और जैसा देश वैसा भेष, यानी जहाँ पे तू है वैसे रहे तू। तो अलग करने की कोशिश मत करने, तो लोग तुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो जहाँ पे, और यहाँ पे जब आती हूँ ना पीएमसी के अंदर, तो मुझे अच्छा क्यों फील होता है बोले तो, हम लोग जैसे है ना वैसे रहते हैं यहाँ पे। हम लोग खुद को चेंज नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कहीं पे भी गए, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं ना, तो एक तो रहता है कि हाउ शी वेयर, उसने कपड़े कैसे पहने हैं। दूसरा कि वो कैसे बात करी, यानी उनका इंग्लिश कैसा है, उनका फ्लुएंसी कैसा है, उनका नॉलेज मेरे से ज्यादा है क्या, तो दे आर क्या बोलते हैं वो, अट्रैक्ट हो जाते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। खुल के बात करो, खुल के जियो, जैसा है वैसे रहो। तो ऐसा लगता है मायके में है हम लोग। यस, तो इस तरह यस, से मेरी बहुत सारी जर्नी जगह है। पे होता है जजमेंट। मैं भी मतलब ये चीज तो बहुत जगह देखा है। लेकिन पत्री जी ने जैसे बोला था, नो जजमेंट नो कंप्लेंट, और यू आर अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो आपकी लाइफ जर्नी में वही झलक रहा है कि वो पत्री जी का तो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कर करके सपना साइंटिस्ट बन चुकी है अभी, स्पिरिचुअल पत, साइंटिस्ट। पत्री जी का मुझे एक बात बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, कि ना मेरी माँ बोलती थी, तू कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है, कभी गुड़ाकेश करती है, कभी ओम शांति जाती है। तो यानी मैं बोली, मैं कैसे, पता है मधुमक्खी हूँ मैं, या रविशंकर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मैं मधुमक्खी हूँ, मैं अलग 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 फ्लावर में जाऊंगी, जो जो अच्छा है वो चूज के लेके आऊंगी, मेरा नेक्टर बनाऊंगी। तो मैं सच में मधुमक्खी हूँ एक्चुअली। तो इस तरह से, और पत्री जी वही बोले थे कि आपको अगर क्या बोलते हैं, एक आधा फ्रूट है, वो अगर खराब है, तो जितना पार्ट खराब है उतना ही फेंक देने का, अच्छा पार्ट खाने का। वैसे ही हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ अच्छा ही कुछ बुराई रहती है। नो डाउट, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव द लॉट्स ऑफ मिस्टेक इन अवर लाइफ। मैं भी कुछ पूरा पवित्र नहीं, बंदी नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे मिस्टेक जिंदगी में हो चुके हैं। मगर हम लोग सामने वाले के अच्छा गुण लेना है, बुरा गुण को छोड़ देना है। पत्री जी की चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं जहां जहां जाती हूँ ना, जो जो अच्छा है वो मैं मेरे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो। मगर इतना है कि वो जैसी तो संगत आपके वैसी पंगत। प्रैक्टिकल्स में, जब मैं आई फील ब्लेस्ड के जब मैं आपकी मेंटरशिप में
जब एज ए स्टूडेंट और मैंने देखा कि बाप रे बाप क्या एक्सपेरिमेंट सपना कर रहे हैं, और आपके वायु टीम वाले सब, और जो वीडियोस और वो सब आपने एनिमेटेड वीडियोस बनाई थी स्पिरिचुअल टैबलेट की, तो पता लगता स्पिरिचुअल है कि यू टैबलेट तो आर मैडम कीन आप टू लर्न आप ऑलवेज। मिले तो इतना अच्छा, क्या बोलते हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट रहता है ना जिंदगी का। बहुत हो गया। आपने जब वो वाकक्षेत्र बुक दी ना, तो मुझे लगा ये क्यों बुक दिए होंगे, ऐसे मन में थोड़ा मुझे लगा ठीक है, मेरे से तो उनको ज्यादा नॉलेज है, उन्होंने दिया है, मेरे मेंटर है तो पढ़ना है। वो पुस्तक के अंदर तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं ना, जो अनसॉल्व क्वेश्चन थे मेरे अंदर। सामने वाला चेंज क्यों नहीं हो रहा, सामने वाले लोग गुस्सा क्यों करते हैं, किसी के बारे में बुरा क्यों बोल सकते हैं, बुरा मत बोलो, ये अच्छा नहीं है, आप कर्म कर रहे हो बुरा बोल के। ये मैं चुप ही बोलती थी सामने वाले को। ये बात मुझे वाकचतुर से पता चला, क्योंकि उनका वो तामसिक, राजसिक और सात्विक जो वो क्या बोलते हैं वो त्रिकोण है, त्रिकोण, उससे मेरे लाइफ के अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए। अब मैं किसी को जजमेंट ही नहीं करती हूँ। और ऊपर से स्पिरिचुअल टैबलेट के अंदर ग्रास कंसेप्ट, उसके अंदर क्या बोला है, आपको जो बात करनी है वो करनी है, करके तुरंत अपना गेट बंद करना है, यानी जितना घास देना है उतना ही देना है सामने वाले को। जब जब सामने वाले एनिमल को भूख नहीं है, तब आप लोग जाके घास खाने को दो तो वो घास खाएगा क्या? नहीं है ना। आपके पास आध्यात्मिक नॉलेज है, सामने वाला बंदा गुस्से में आके सामने बैठा है, उसको बोलो गुस्सा करे तो खून जल जाएगा, गुस्सा करे तो इथरिक बॉडी खराब हो जाएगी, उसको समझ में आएगा उस टाइम में? नहीं आएगी। उस टाइम में बैठो, उसको घास मत खिलाओ उस टाइम में। जब वो शांति से बैठेगा ना, तब जाके बोलना है ऐसे ऐसे रहता है, पंचकोश है, इथरिक बॉडी है। आप गुस्सा करें तो 72,000 नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज होते हैं, और जहां पे हो जाएंगे इसके कारण आपको डिसीज फॉर्मेशन हो जाएगा। बोल के तुरंत गेट बंद कर देना है हमारा। गेट बोले तो वो ग्रास देने के बाद वो अपना जो कोठड़ी है उसको बंद कर देना है, यानी बंद कर। हमको और तुरंत लॉक कर देना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी नेगेटिव। तो स्पिरिचुअल टैबलेट के अंदर के जो टॉपिक्स है, अगर मुझे वो क्यों ज्वाइन की बोले तो मैं डॉक्टर हूँ, मगर मुझे स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंटरेस्ट है। ये भी एक नाम सुना ना, स्पिरिचुअल टैबलेट, अरे ये मेरे काम की चीज है करके, मुझे लोगों को किस तरह से स्पिरिचुअलिटी हेल्प होती है ये बताने का एक तरीका यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल। हर एक चीज, हर एक चीज, ये तो छोटा क्योंकि सा नमूना है। अभी तो ऋषिकेश में भी सीके सर ने बोला है कि जहां जहां जिनके वेलनेस सेंटर्स और हॉस्पिटल्स है, यू कैन स्टार्ट स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलिंग देयर। बिल्कुल तो बिल्कुल करेंगे, अभी मॉड्यूल बहुत 1 नहीं हो बढ़िया गया हमारा कंप्लीट, अभी बहुत कश्ती बहुत दूर है, हम लोग वहां तक भी जाएंगे। यस। तो एक ही जो भी सेंटेंस बोलती हूँ मैं, डॉक्टर्स। हाँ। एक सेंटेंस बोलती हूँ जो कि मेरे हस्बैंड ने कल परसों ही बोला था। जैसे मेरे बेटा मुझे फोन करता रहता है डेली डेली, 2 दिन में मैं 10-10 मिनट बात करती हूँ उसको। और मेरे हस्बैंड 7 दिन में एक आध दिन बात करते हो, भी 2-3 मिनट बात करते हो, उतना ही। तो मुझे मेरे बेटा बोलता है कल, मम्मी मुझे पापा ने बाबा ने बोला है कि डोंट वेस्ट द टाइम, इन्वेस्ट द टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम अभी से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे आजू बाजू बच्चे जो है वो कौन मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो जाना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, उसको डॉक्टर ही बनना है, उसकी इच्छा है, छोड़ो। तो इसलिए मुझे, मैं जिसको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बोली डेली बात करती रहती मैं 15-15 मिनट, उसका फायदा नहीं है। इस तरह वो गोल्ड कॉन्सेप्ट जो है ना, अप्लाई वो कर रहा है। अप्लाई कर रही हूँ वहां पे, वो Yes. करेक्ट। और ये भी देखिए कि आपके हस्बैंड की भी वो किस चीज के डॉक्टर हैं वो? वो सर्जन है जी, अच्छा, ओके। सर्जन है वो, हाँ। वेरी गुड। तो इस बहुत तरह अच्छा। से हमारा लाइफ चलता है, और बस दिन होता रात होती। प्रॉपर और कर्नाटका में सिटी कौन सा पड़ता है? हाँ, बीदर सिटी है। ओके, बिदर। हमारे पंजाब से यहाँ बहुत लोग मेडिकल करने वही जाते हैं, ऐसा, एमबीबीएस हाँ करने बहुत हाँ लोग जाते हैं, हाँ क्योंकि वहाँ एक गुरुद्वारा है बहुत अच्छा। हम गुरुद्वारा और में वीकली जाते हैं, वीकली। वाह, हाँ, वाह। तो और वहाँ लंगर का जो रहता है ना। मेडिकल इंस्टीट्यूट है ना, तो यहाँ से बहुत सारे लोग
अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल करने, तो बहुत बहुत कम्युनिटी के लोग यहाँ से जाते हैं, पंजाब से। इधर का गुरुद्वारा मैडम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। मैं तो वहां पे जो पानी है ना, उसका सोर्स ही पता नहीं कहाँ से सोर्स करके यहाँ पे। तो वाह। गुरु नानक जी ने पैर रखा था, वहां से पानी चालू हो गया एक्चुअली। तो जो लोग वो ढूंढने के लिए गए ना, वो वापस रिटर्न आए नहीं है। तो वो लोग वो रास्ता बंद करके रखा है एक्चुअली। तो मैं वो पानी के पास जाके ध्यान करती हूँ, क्योंकि हमारे देखिए, प्रबोध अभी मास्टर मुझे ने बोला पता था। चल रहा है कि आप मेरी लाइफ में क्यों आए, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं ना, तो अगर यहाँ इधर कहीं मेडिकल की वो नहीं होती, तो वो यहाँ जैसे क्राइटेरियाज बहुत हाई होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि वहाँ बिदर चले गए, बिदर मेडिकल करने गए हैं या बिदर पढ़ाई करने गए हैं। तो मैं कई बार सोचती थी कि स्पिरिचुअल टैबलेट का पंजाबी का मैं वर्क कर रही हूँ, तो एक तो बिदर आ जाता है, एक साउथ में एक और जगह है, जो मैं नाम भूल जाती हूँ उसका, तो वो भी उसके पास ही है। तो दूसरी जगह मंजीत जी याद है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ हाँ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ मैं भूल जानी ਆ, बार बार ना भूल जानी हूँ। ਨੰਦੇੜ, ਨੰਦੇੜ ਦੀ नांदेड़, ਗੱਲ कर रहे मंदिर हो? हाँ। नांदेड़। महाराष्ट्र का है, हाँ हाँ, महाराष्ट्र का है। नांदेड़। हाँ, तो जब भी सोचती हूँ ना, तो ये मेरे फ्रेंड है मंजीत, डॉक्टर मंजीत, ये प्रोफेसर है, ये बॉम्बे में है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक बार 1-2 महीने निकाल के उस तरफ जाना है। और हम बिदर के लोग। बारे में कंटिन्यूअसली सोच रही थी मैं, हाँ, तो क्योंकि आपको अभी आना ही है इधर अभी किसी भी हालत में हमारे पास। क्या श्योर। और मैं क्यों? हैरान थी इतना, एक आप और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से इंदिरा जी, वीना जी, काशी वाला जो मेरा बैच था, तो सब लोग एक तरह से एक पर्सनली इतना अच्छा कनेक्शन हो गया है। और वो चीज, और वहां से मुझे सपना में सपना रूपी जेम जिसको बोलते हैं, क्योंकि आइए बिल्कुल ये जो आइए। मेरे काफी जने हैं जो उन्होंने पंजाबी में किया है स्पिरिचुअल टैबलेट का मेरे साथ, और कुछ कर रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल्स की क्लास एक दिन दिखानी है इनको सबको। आप अच्छा। लोगों के जो प्रैक्टिकल्स हुए थे, इनको उसकी स्क्रीनिंग देनी है। हाँ, सो नहीं इधर हम लोग लंगर, हमको रात को हम लोग वहां पे जाते हैं। और क्या करते पता है? हम लोग मेरे मैं ध्यान करती, मेरे हस्बैंड लंगर को सब सर्व करते रहते वहां पे। वाह, तो इस वेरी तरह से सेवा करते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड, सो नाइस। वही है ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ ना कुछ होता है, तभी हम मिलते हैं। सो मास्टर्स, डॉक्टर सपना आपके साथ हैं, खिड़कियां खोलिए, और जैसे गीता जी बोलते हैं, वोट ऑफ थैंक्स, थैंक यू। यस मेरे को तो मंजी। आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी हमें। हर बात, मतलब इतनी स्टार्टिंग से या बचपन से ही इस चीज में हो, और जो आपने मैनिफेस्ट करते थे वो, मतलब लगता है कि पावर तो है मैनिफेस्टेशन। अब तो मैं जैसे किसी को कहती हूँ, मैं गलत मत बोलो, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलो, मतलब अपने आप को भी लगता है कि नहीं। पहले बंदा नेगेटिव ही बोलता है, हाय ये हो जाएगा, मतलब गलत ही पहले बोलता है, अच्छा बोलने से पहले गलत पहले बोल देता है। मैं कहते ना, मत बोलो, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलो। थैंक गलत मैनिफेस्टेशन करना, ग्रेटिट्यूड तो है यू ही। थैंक यू। ओके, मैं तो आपने सभी इतना को अच्छा धन्यवाद बताया कहना ना। चाहती हूँ आप सभी का, कि मैं एक्चुअली पता है मैं सब जगह नहीं नहीं बोलती हूँ अभी तक। यानी होता हाँ क्या है जी। कि बच्ची छोटी है ना, तो मुझे लगता है कि नको, अभी जैसे पेशेंट भी नीचे आके बैठे हैं अभी मेरे, तो उनको मुझे लगता है पेशेंट को पहले देखना है। तो ध्यान को मैं निग्लेक्ट करती थी अभी तक, अभी तक जिंदगी में मैं सब जगह सबको नहीं बोलती आई हूँ। जब गुरपिंदर मैडम मुझे पूछे, तब मुझे लगा कि नहीं, इस बार नहीं नहीं बोलना है मुझे, इस बार मुझे ओके, आना ही है किसी भी थैंक हालत यू, में। थैंक यू, तो थैंक यू डियर, थैंक यू। यस सुरिंदर जी। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सपना मैम, डॉक्टर साहब। है तो दोनों डॉक्टर ही। हाँ। मैं ना ये पूछती थी, मैं हूँ वैसे पंजाब से, थोड़ी खिचड़ी सी पकाऊंगी, आधी हिंदी आधी पंजाबी। चलेगा चलेगा। जैसे आपने बोला ना, मेरे कान में आवाज आती थी, तो मेरे भी मेरा ख्याल 20 से भी ज्यादा ही हो गए, 20 साल ही लगाओ, चलो 20 साल हो गए मेरे को।
मेरे कान में ना पहले आवाजें आती थी, तो फिर थोड़ा सा भारी रहने लग गया। तो मैंने चेक कराया, तो मतलब उन्होंने बोला कि इसमें तो रसौली है, निकालनी पड़ेगी। तो पीजीआई चंडीगढ़ उन्होंने निकाल भी दी वैसे, मतलब हमारे को दिखाया कुछ नहीं, निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया। लेकिन जो आवाजें आती हैं वो तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, 1 सेकंड के लिए भी। तो ऐसे टाइम में आप क्या करना है, संकल्प करना है ध्यान करते वक्त। जैसे परमहंस योगानंद जी थे ना, उन्होंने भी कहा है कि उनको भी साक्षात देवी माँ आके बात करती थी, तो उनको भी पहले पहले ऐसी आवाज आती थी। फिर आवाज आवाज आना ही अनाहत नाद नहीं, आना आवाज के साथ लिटरली उनको वो बातें करती थी। आप ऐसा मत समझो कि बस आवाज आती थी, उनके साथ वो बातें करती थी, क्योंकि उनके पास उतनी आध्यात्मिक ऊर्जा, उतनी ब्रह्मांडी ऊर्जा थी। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ हम लोग कहीं तो कम पड़ रहे हैं। तो हमको उतना, अगर आपका ऑपरेशन होने के बाद भी वो आवाजें कम नहीं पड़ रही बोले तो समथिंग इज देयर, जो हमको पर्दे के पीछे कुछ तो है जो हमको पता नहीं चल रही है। हाँ। वैसे जब ना मैं हॉस्पिटल में ही थी, जो जो सुबह मतलब डॉक्टर आए राउंड पे, मेरे को बोला, हाँ जी सुरिंदर जी, आवाजें हो गई बंद। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, नहीं हुई। कहते कोई बात नहीं, अभी जो उनके साथ टीम थी ना, उन्होंने बोला कि मैडम वो ना इसमें पट्टी डाली हुई है, इसलिए आपको लगता है ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, चलो। फिर मैं जाती रही, मतलब हर विजिट पे मेरे को बोलते अब आवाजें बंद हुई। मैं कहा नहीं सर। फिर मेरे को बोलते आपको ना बहम हो गया। मैं क्या डॉक्टर साहब, मैं देखो 60 साल की हो रही हूँ, मेरे को बहम क्यों हुएगा? मतलब कहते हैं आप ना इसको, मन को अपने को डाइवर्ट करो। मैं क्या सर, मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे को बैम है। मतलब मेरे को आती है, बहुत डिस्टरबेंस लगती है मेरे को। एक तो होती है ना सुरीली सुरीली आवाज होती है, पहले तो चेंज होती थी, जैसे पहले तो लगता था मेरे को पक्षी बोल रहा है। हाँ, कभी कभी लगता है फैक्ट्री चल रही है, कभी कुछ, बस अब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ज्यादा तेज हो गया। हम्म। देखिए, मैं आपको सिंपल बताती हूँ उसके लिए फंडा। ओके, जी हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट के अंदर ही है। जी एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का शैडो एक नदी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अभी नदी के अंदर उसका शैडो है, बिल्डिंग का शैडो है। तो जी। हम लोग जो नदी के अंदर का शैडो दुरुस्त करने बैठे, तो बिल्डिंग दुरुस्त हो सकती है क्या? प्रॉब्लम बिल्डिंग के अंदर है, मगर हम लोग शैडो के अंदर दुरुस्ती कर रही है, तो हमको बिल्डिंग को दुरुस्त करना पड़ेगा। करेक्ट है? जी उसी तरह से बिल्डिंग बोले तो अपना आत्मा और अपनी बुद्धि, और जो वो शैडो है ना बिल्डिंग का, उसको बोलते शरीर और उसको बोलते मन। तो आप कहाँ पे दुरुस्ती कर रहे हैं? शैडो के अंदर। आपका हाँ, मेन दुरुस्ती करने का क्या है? आत्मा और मन, आत्मा और बुद्धि, नॉट मन। तो बुद्धि। बुद्धि हमको बढ़ाना है, तो हमको जहां जहां पे अनाहत नाद के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कैवल्य दर्शन के अंदर भी बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन है। किस तरह से सृष्टि उत्पत्ति हो गई, शून्य से उत्पत्ति हो गई, शून्य के बाद अणु बने, अणु के बाद शब्द आए, शब्द यानी अनाहत नाद जो आ रहे, शब्द के साथ काल और दिशा, ये चारों का कॉम्बिनेशन होने के बाद मन और बुद्धि की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय उत्पत्ति हो गई, और उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति हो गई है। तो इसी तरह से हम लोग जब ध्यान में जाते जाते रहते हैं ना, तो हम लोग पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से ऊपर जाते जाते मन और बुद्धि से आके शब्द तक पहुंच गए अभी आप। तो ये हम लोग शब्द तक पहुंच गए हैं, मगर वो लोग कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय तक ही है ना। तो हाउ कैन दे सॉल्व अवर प्रॉब्लम? तो हमको तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमको ज्ञान और ध्यान दोनों बढ़ाना पड़ेगा बस। ध्यान तो मैम मैं करती हूँ। हाँ, अब दीप्ति माँ का चल रहा है विजडम, उसके मैं वर्कशॉप करती हूँ। पहले सेथ विजडम की है मैंने। हाँ, मैंने देखा। मतलब मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, उसको लेकिन देखो जीवन में उतारना सुरिंदर मैम, उसको हाँ, जीवन में नहीं नहीं, उतारना। आपको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए इसके लिए स्पिरिचुअल टैबलेट लोगों से। जी जी मेरी बेटी बहुत अच्छी, अभी मॉड्यूल 2 का एग्जाम होने वाला है, और शी इज द जस्ट लाइक यू शाइनिंग स्टार है अमन। स्पिरिचुअल जी टैबलेट का जो अभी बैच चल रहा है पंजाबी का। जी तो कोई गल नहीं, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ एपिसोड है ना,
ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਲੇਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਪਨਾ ਨੇ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ठीक है जी। ਅਮਨ ਨੇ ਜੁਆਇਨ मैंने ਕੀਤਾ ਸੀ मैं भी ਪਹਿਲੇ। मैम मैंने भी करना था ये स्पिरिचुअल टैबलेट का। ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, अगले साल। हाँ, वो मेरे मतलब बच्चे बाहर थे, एक इंग्लैंड में, बेटी न्यूजीलैंड में है, सभी जी बच्चे, एक कनाडा में है बेटा मेरा, श्योर वो श्योर। सभी इकट्ठे हुए थे उस टाइम। मैं कहा मेरे से होना तो है नहीं, क्लास नहीं लगनी, क्या फायदा फिर। जे दो सुरजीत मैम ने कर लिया, शी सब डॉक्टर सपना, शी इज अवर सीनियर मोस्ट, 76 77। और ओके। ये लास्ट ईयर इन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट का किया है पंजाबी हाँ, में। अच्छा अच्छा मैंने कोई गल नहीं सुरिंदर मैम, तुसी अगले साल आओगे, वेट ठीक है। करांगे ਤੁਹਾਡੀ। इस बार ना, इस बार क्या हुआ, मैंने वो फॉर्म भर दिया, मैंने देखा ही नहीं कि वे इंग्लिश में है। मैंने 2 बार भरा था, मैं फेल हो गई पहले बार, दूसरे बार पास हो गई, तो कहाँ मुझे मिला है एडमिशन। नहीं नहीं, Yes. मैंने तो ना गलती से भर दिया, वो इंग्लिश में है, जब अब आएगा ना पता नहीं चल रहा है। पंजाबी वाला कोई बात, कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, पहुंचा तो देंगे। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की भी, मैंने गलती से फॉर्म भर दिया, तो नहीं, भी अगर वो मैं तो समझदार होते तो आपको पंजाबी में शिफ्ट कर देते। मेरे पास कन्नड़ा के कईयों ने भर दिए थे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने उनको कन्नड़ा मास्टर्स के साथ कनेक्ट करवाया और वहां नहीं उनको करवाया। नहीं नहीं, अपना मैम अब की बात है, मतलब अब जो हो रहा है ना यूएसए वाला, उन्होंने आपका मतलब एक कहाँ से थी, महाराष्ट्र से मैम, मेरे मैं नाम भूल गई उसका, उन्होंने अर्चना मेरे को बोशू, उसका नाम दिया, अर्चना उसने आपका दिया। अर्चना जी। कहते जब मतलब होएगी ना गुरपिंदर मैम से ठीक बात कियो, मैं ठीक क्या ठीक मैं ठीक, ऑलरेडी चलो मतलब ऐड हूं यस, उनके साथ, तो ਏਦਾਂ ਹੀ जब ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟ। ਯੈਸ ਸੁਰਜੀਤ ਮੈਮ जी, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। इतने यस सपना मैम, थैंक यू मैम। यस आत्मवत मैम, आत्मा हमने हमने इकट्ठे गुड़ाकेश किया 40 अरे डेज का। हाँ हाँ मेरे को याद, मैं देखे भी, शक्ल में देखी हुई है, कौन हो सकता है? देखो ये हमारे ऐसे मास्टर है सब जगह, लेकिन यहाँ पे काउंसलर भी, पीएसएसएम के साथ भी, और देखो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ये भी। यस 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 थैंक यू, थैंक यू। आई थैंक यू थिंक मैम। आपका बहुत टाइम, अभी तो क्लिनिक का टाइम भी आपका ऑन है, तो मैम, जो गुड़ा केशा होता है उससे मतलब नींद पे जीत हो जाती है क्या? एक्चुअली उसमें कैसा, नींद पे जीत, हम लोग बैठे बैठे सो जाते हैं उसके अंदर। ओके। मुझे एक्चुअली नींद आती नहीं थी रात को, मैं 2-3 बजे तक सोती थी रात को, डेली नाइट को मैं। तो ऐसे भी सोती नहीं हूँ, वैसे भी सोती नहीं हूँ, क्यों ना डोंट वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट टाइम करके मैंने ध्यान गुडा कैसे ज्वाइन किया। तब बै, ऐसा नींद आने लगा मुझे, ऐसा नींद आने लगा। गुडा बैठ कर कैसा तो करते थे, बैठ कर बैठ करती के हूँ। करते हैं, हाँ। ओके। ये कहाँ है, मैं भी ज्वाइन कर लूँ उनको? ऑनलाइन होता है। मैं ऑनलाइन में बोल ਤੁਹਾਨੂੰ दूंगी, मैसेज मैडम को दे भेज दांगे, दूंगी हाँ। मैं, हाँ। क्योंकि हाँ, मेरे हमने को तो मिल बचपन से देखा है, मेरे रिलेटिव्स में काफी जने राधा स्वामी थे, वो लोग भी रात को बैठ के, सारी सारी रात बैठ के, बहुत अच्छा। जने साधक जो होते हैं, पहले होता ही यही था। बुजुर्ग लोगों को आप देखो, मैं मेरा ज्यादा टाइम 10th से पहले का गांव में, जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रात को, हम लोग सो जाते, रात को देखते एकदम तो डर लगता, वो बैठे होते थे। बैठे होते थे, हाँ। तो ये तो इसमें तो साड़िया, लेटना तो दिस इज इन अवर रूट्स, हम अभी तो रिफ्रेश कर रहे हैं जस्ट। नहीं मैम, एक मतलब सिर्फ बैठना ही काफी नहीं है, लेकिन ध्यान तो लगे ना, इसलिए। होगा नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तुम सब लगेगा। किताबा वो पढ़निया शुरू प्रॉपर है, करो, थोड़िया वो जा एक्चुअली बुक्स कोर्स पढ़निया है ना, शुरू वो करो। हाँ कोर्स के अंदर कोर्स है, बताते, प्रॉपरली वो बताते कोर्स में हैं। प्रॉपर शुरू कर, कोर्स ਜਦੋਂ शुरू होएगा ना, ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰੁੱप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ठीक। शुरू मैं होएगा। आपको लिंक भेज देती हूँ मैडम को, मैं मैडम हाँ आपको भेज देंगे। हाँ हाँ, भेज दो श्योर मैडम, श्योर भेज। श्योर मेरे को भी देना, मैम मेरे को भी जी देना। जी आगे जरूर। अमर आगे क्या? नहीं नहीं, अमन नहीं आए। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। आज अमर ये नहीं होता है। है मास्टर्स का। मैंने जब बोला था तो डॉक्टर सौरभ रंजन के साथ तब मैं वर्क कर रही थी, सर ने मुझे स्ट्रिक्टली नो कर दिया था, नो गुरविंदर, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, आपने नहीं करना। डॉक्टर सौरभ ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था इसको करने अच्छा से। अच्छा जी, हर किसी के लिए नहीं होता, ओके। ठीक है ना? अपने तो अपने को पता ही चलता है, अपने अपने को वाइब्रेशंस पता मैच हो चलता गए, है, हाँ करना
नहीं करना। करना, जैसे मैं बहुत साल से जबरदस्ती नहीं करना, हाँ, बस, जबरदस्ती नहीं करना। जबरदस्ती नहीं। मगर मैं सो जाती हूँ हाँ, तो अरे मैं सो गई ऐसे नहीं बोलना, कभी भी हाँ, खुद को ब्लेम नहीं वो करना। गिल्ट में नहीं है। हमको हमारा साथ जो भी हो रहा है ना, दैट इज द हम्म। बेस्ट फॉर मी, यही सोच के चलना है हमको बस। Yes. कई बार ना मैंने पहले शंभाला प्रभु की थी वर्कशॉप दीप्ति मैम के साथ। मेरे को 3-4 दिन कुछ नहीं पता चला। मैंने फिर बोला मैम को, मैं क्या मेरे को तो कुछ भी नहीं पता चलता मैम, पता नहीं। देखो लो फ्रिक्वेंसी है, उन्होंने मेरे को डांटा, कहते ऐसे नहीं बोलना, लो फ्रिक्वेंसी होती आपकी तो आप इस ग्रुप में नहीं आते थे। Yes. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं उनकी हर मतलब वर्कशॉप अटेंड करती हूँ, अब चल रही है सुबह 5 बजे। तो इतनी मेरे को इतनी खुशी होती है कि बस 4:30 4:15 उठ खड़ती हूँ। वो खुशी चाहिए बस हमको, और हाँ कुछ वो नहीं। मेरे को बहुत मतलब सुबह सुबह कहीं मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो रात को कई बार नींद आने लगती है, तब से चलता है उनका रात को बुधवार 9 बजे। कई बार उसमें बीच में ही सो जाती हूँ। Not judge anything. पत्री जी बोलते हैं जो भी होता है सहज तरीके से एक्सेप्ट सही करते जाइए। जी। सो थैंक यू। हमारे पत्री जी है ना, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, सबको सब Yes. जगह जाके आई ना मैं, वो कहते हैं ना कूल है, यानी जो आप जैसे वैसे रहो, वैसे मैं रहो। भी एबीसी आता है एबीसी सिखाओ करके, है Yes. ना। मैम Try hard. आपके जैसे ना मैं सब जगह फिरी हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी में भी 5-7 साल जाती रही, और अवधूत बाबा शिवानंद जी से भी कई दीक्षा ली। तो बस जहाँ अच्छा लगता है टच होता है चले जाते हैं, Very good. सब अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात। जी So थैंक यू। थैंक यू जी। डॉक्टर सपना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज के सेशन के लिए पहले तो आपको भी और हमारे साथ सबको बधाई के सपना जी ने पहली बार आके कहीं पे वाह अपनी जर्नी शेयर करी। और इस सेशन का प्रोटोकॉल ये भी होता है कि एक दिन मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के लिए हम आपको फिर एक दिन बुलाएंगे। डॉक्टर सपना के साथ तो मेडिटेशन करनी है जिनके, वो रहता है। हम लोग वैसे तो सेशन के साथ ही होता है, बट अभी आप लेट हो रहे हो, तो हमारे 9 PM चल रहे हैं, 41 डेज का मंडला चल रहा है। तो आई विल टाई विद यू, फिर किसी दिन ध्यान के लिए रात को पकड़ेंगे आपको। धन्यवाद जि, धन्यवाद। जितना अच्छा ज्ञान दिया उतना ही अच्छा ध्यान यस, कराएंगे। तभी तो हम 2 एपिसोड का लालच कर गए ना, कि आज तो लाइफ जर्नी दे सुन ली, ध्यान पूरे का मजा लेंगे एक दिन और, जब 45 मिनट पूरा 1 घंटा ध्यान कर सके सपना के साथ। So इतनी thank you dear, thank you very इतनी much. डिवाइन सोल है, Yes, दिल करता देखी जाओ। थैंक यू वेरी yes, मच। thank थैंक यू। you dear, ओके, thank you very much. Divine night to all souls, divine souls. Thank you, थैंक यू। thank you, Dr. Sapna.